नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धन ऐप पर जो आपके चार्ट्स हैं, उन चार्ट्स में आप किस तरह से ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग जो है वो आप कर सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो कोई भी मान लीजिए, जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए मैं आपको जो है वो निफ्टी के ऑप्शंस में आपको मैं दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन बात सेम ही होगी। मतलब आप चाहें तो आप वो शेयर्स में भी कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं, या ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। तो जस्ट मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस के उससे बताऊंगा। मान लीजिए जैसे आप किसी भी एक प्लेलिस्ट में जाते हैं, मैं ये मेरा W3 जो मेरा प्लेलिस्ट है, ये मैंने नॉर्मली जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि निफ्टी 50 इस समय जो है वो किस प्राइस पे चल रहा है। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि 24,700 का इसका जो है वो ATM है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके चार्ट को देख के और मैं अपना व्यू बनाऊंगा। और चार्ट देखिए, ये जो यहाँ पे चार्ट का जो लिंक है यहाँ पे, या आप यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं देखिए ये चार्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। और धन में एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप एक ही स्क्रीन पर एक से ज़्यादा चार्ट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 जितने चार्ट आपको लगाने हैं वो चार्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं अपना टाइम फ्रेम जो है वो चेंज करके इसको मैं 5 मिनट करता हूँ। और इस पे जो भी आपका व्यू है, जैसे मान लीजिए मैं अपने जो है ये 3 EMAs में इसमें मैं लगा के रखता हूँ। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। यहाँ मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से चार्ट्स पर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है ये चार्ट्स है, इस पर कैसे। तो यहाँ पे मैंने व्यू बनाया, जैसे मैं ये मेरे 3 EMA हैं, ये मेरा 9 EMA है, ये मेरा 20 EMA है, और ये मेरा 50 EMA है। मैं इसको इंटरनली जो है वो RGB लाइन बोलता हूँ। तो अगर R सबसे ऊपर है, G उसके नीचे और B नीचे है, तो मेरा मानना है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब इसके बेसिस पे मान लीजिए मुझे जो है कॉल बाय करना है। अब मैं किसका बाय करूँगा, तो इसको मैं चार्ट को बंद कर देता हूँ। यहाँ से फिर मैं नीचे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि अभी प्राइस जो है वो 24,700 के आसपास चल रहा है। तो मैं या तो 24,700 का या तो मैं कॉल जो है वो मैं बाय करूँगा, या अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो हो सकता है कि आप शायद 24,700 का पुट जो है वो आप सेल करना चाहें। तो मान लीजिए जैसे ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाय करते हैं, तो अभी मैं बाय वाले एग्जांपल से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है सर्च कर लूँगा निफ्टी 24,700 CE। हम बाइंग साइड जा रहे हैं, तो इसलिए हम CE सर्च कर रहे हैं। तो आपको देखेंगे कि ये 22 अगस्त, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 20 अगस्त है। तो ये 2 दिन बाद का जो एक्सपायरी है 22 अगस्त। आप चाहें तो उसके अगले एक्सपायरी पे भी जा सकते हैं, जो कि इस केस में मंथली एक्सपायरी है, ये वीकली एक्सपायरी है। तो मैं ये जो है 22 अगस्त वाला और 24,700 का कॉल जो है, ये मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके मैं इसको ऐसे यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये ऐड हो गया। अब मैं यहाँ से मैं फिर पीछे जाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका कॉल जो है वो ऐड हो गया है, और ये दिखा रहा है कि ये कॉल का जो है वो प्राइस क्या चल रहा है इस समय। तो ये कल के भाव से थोड़ा सा जो है प्राइस में ड्रॉप आया है। ठीक है, अब आप इसको जो है वो क्लिक करके, तो आप इसको भी यहाँ पे सारा डिटेल स्टडी कर सकते हैं। और फाइनली आपके पास ये चार्ट्स के 2 ऑप्शन आते हैं। आप चाहें तो चार्ट IQ में चार्ट दे सकते हैं, या ये ट्रेडिंग व्यू वाला जो चार्ट है ये भी देख सकते हैं। अगर आपको ट्रेड करना है तो ये ट्रेडिंग व्यू वाला जो चार्ट है दैट इज़ मच बेटर ऑप्शन। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये न्यू विंडो में ओपन हुआ है। देखिए ये पुराना वाला जो निफ्टी 50 है वो भी अभी यहाँ पर ही है। तो अब आप इसमें अच्छी बात यह है कि आप चाहें तो निफ्टी 50 का चार्ट भी देख सकते हैं, और चाहें तो ये इसका चार्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये दोनों आपको जो है वो यहाँ पे दिख गया है। अभी निफ्टी 50 में आप देखेंगे कि मान लीजिए जैसे ये ड्रॉप आ रहा है, आप यहाँ पे बाय करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी आपका ये जो है ये आपके सामने खुल गया है। अब आप इसमें हर तरह का बाय कर सकते हैं। देखिए एक बाय होता है आपका मार्केट बाय, जिसमें जो भी प्राइस अभी चल रहा हो बिल्कुल इमीडिएटली उसी प्राइस पे बाय कर ले। एक दूसरा जो प्राइस होता है वो होता है आपका लिमिट ऑर्डर। ठीक है, अब ये लिमिट ऑर्डर जो है वो आप इस चार्ट पे लगा सकते हैं। मान लीजिए आप बोलें कि भाई अगर प्राइस गिर के लेट्स से 64 पे आया, अब अभी प्राइस जो है वो 84 के आसपास चल रहा है, मान लीजिए आप बोलें 74 पे आए तो बाय कर लो।
तो आप अपना जो है वो फिंगर अगर इस रेंज में मूव करेंगे, देखिए तो ये आपको ये एक लाइन दिखाई दे रही है और उसके साइड में ब्लैक में जो है प्राइस लिखा है और एक प्लस का छोटा सा साइन है। ये आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कहीं पे जाकर प्लस साइन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए इसमें मुझे 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक बाय का ऑप्शन है, एक सेल का ऑप्शन है और एक स्टॉप लॉस का ऑप्शन है। तो आप जिस भी प्राइस पे चाहें वहाँ बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं और आप अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे अभी बाय करना है, तो मैं फिर से ऐसे मैं आता हूँ और आप किसी भी प्राइस पे, मान लीजिए मैं यहाँ कहीं जो है वो नीचे आकर भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये क्लिक करूँगा मैं इस पर, तो क्लिक करते ही बाय नहीं होगा, डोंट वरी। इस पर एक विंडो आएगा, उसमें आप अपना प्राइस चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये बाय पे वहाँ पे क्लिक कर दिया, तो अभी ये विंडो आया है देखिए, और ये विंडो में आपने गलती से बाय पे क्लिक कर दिया हो तो आप यहाँ पे जो है सेल पे भी आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। अगर सेल करना है तो मैं को बाय करना है तो मैं ये बाय पे लेके आऊँ, और इसको विंडो को चाहें तो आप ऐसे पकड़ के और थोड़ा सा साइड में सरका सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे चार्ट में लेटेस्ट प्राइस क्या चल रहा है वो भी दिखता रहे। अब है कि आप अपना प्राइस क्या लगाना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला कि मान लो मैं बोल रहा हूँ कि अगर 64 पे आए तो मैं ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्राइस को जो है वो चेंज करके मैं 64 कर दूँगा, ठीक है। अब देखिए, और जो आपकी जो क्वांटिटी है, आपने जो कितनी क्वांटिटी लेनी है ये इंडिविजुअल नंबर्स में है, लॉट में नहीं है। और आपको पता होगा कि निफ्टी का एक लॉट जो है उसमें 25 यूनिट आते हैं, तो ये आपको 25 यूनिट दिखा रहा है यहाँ पे। आप उसे बढ़ा के जितना भी करना चाहें, मान लीजिए आपने जो है 10 लॉट लेना चाहते हैं और ये 250 का आप एक ऑर्डर रखना चाहते हैं, तो ये 2 चीज़ें आपने भर दी। ये टिक्स जो है ये आपको बताता है कि इस समय जो मार्केट का प्राइस चल रहा है उससे आप जो प्राइस लगा रहे हैं, ये आप कितना प्राइस लगा रहे हैं, आप ये 64 वाला प्राइस लगा रहे हैं, तो ये इससे कितना दूर है ये बताता है टिक्स। और हमारे जो एक्सचेंज में जो टिक है ये निफ्टी का वो है 5 पैसा। तो ये बता रहा है कि अभी यहाँ से जो आस्क प्राइस है, आस्क प्राइस ये आपका जो देखिए लाल में आपको आस्क दिख रहा है, ब्लू में आपको बिड दिख रहा है। बिड का मतलब होता है कि खरीदना वाला कितना पैसा लगा रहा है और आस्क का मतलब होता है कि बेचने वाला जो है कितना पैसा मांग रहा है। तो बेचने वाला कितना पैसा मांग रहा है उससे जो कितना नीचे आपका भाव आप लगा रहे हो, ये 5 पैसे की टर्म में यानी 5 पैसा गुना 456, तो इतना जो है वो नीचे है। इसका आपके लिए वैसे कोई खास वैल्यू नहीं है, आप इसको इग्नोर भी करें क्योंकि आपको अभी भाव क्या चल रहा है वो आपको दिख ही रहा है, आप कहाँ लगा रहे हो ये आपको पता ही है, ठीक है। तो बाकी अगर आप इसको टारगेट ऑर्डर बनाना चाहते हैं या स्टॉप लॉस बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ कर सकते हैं, उसकी हमको यहाँ ज़रूरत नहीं क्योंकि हम सिर्फ बाय ऑर्डर लगा रहे हैं और ये ऑर्डर आज के लिए है। और ये ऑर्डर जो है नॉर्मल ऑर्डर रखना चाहते हैं या आप MIS ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर आप इसको MIS करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको इंट्राडे कर सकते हैं। मैं नॉर्मली इसको जो है वो नॉर्मल ही रखता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा खींच के ऊपर ले जाता हूँ। तो अभी देखिए ये, और फिर आपको अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए ये नीचे जो है ये बिल्कुल आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी फिर से चेक कर सकते हैं और किस में आप कर रहे हैं, क्या डेट की एक्सपायरी है, क्या प्राइस है, ये सारा आपको यहाँ पे जो है विजिबल है। और इसके बाद मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको चार्ट पे दिख जाता है कि आपका बाइंग प्राइस जो है वो लगा हुआ है। इसी तरह से मान लो आपको सेल ऑर्डर भी लगाना चाहते हो कि भाई यहाँ पे अगर आ जाए मार्केट तो मैं अपना जो है वो सेल ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, तो वो कैसे लगा सकते हैं। लेट्स से मैं 124 पे सेल ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसके आसपास जो है वो यहाँ मैं फिर जाऊँगा और फिर एक क्लिक करूँगा और मैं सेल ऑर्डर जो है वो देखूँगा। और सेल ऑर्डर मान लो मेरा जो सेल ऑर्डर मैं लगाता हूँ 124 पे, तो मैं बोल रहा हूँ कि 124 पे मेरा 250 क्वांटिटी का सेल ऑर्डर लग जाए। और ये फिर वही दिखा रहा है कि जो बिड प्राइस था, ये वाला नीला वाला जो बिड प्राइस है उससे कितना ऊपर है, तो उससे 670, 672, 75 टिक्स ऊपर है। और तो ये मेरा प्राइस लगा दिया, क्वांटिटी लगा दी, इन दोनों की मुझे ज़रूरत नहीं है आज के लिए, वैलिड नॉर्मल। और ये करने के बाद मैं सेल पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि आपके दोनों ऑर्डर जो हैं वो ऐसे लग गए हैं। अगर मार्केट यहाँ नीचे आया तो ये बाय हो जाएगा, अगर ऊपर गया तो आपका जो है वो सेल हो जाएगा।
ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि बाय और सेल ऑर्डर कैसे लगाते हैं। यदि आपको अपना ऑर्डर मॉडिफाई या कैंसिल करना है तो आप या तो इस पॉइंट पे एक बार ऐसे टैप करेंगे तो आपको ये पूरा जो है मॉडिफाई का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो अपना प्राइस मॉडिफाई कर सकते हैं या यूनिट मॉडिफाई कर सकते हैं, या आप इस पे जो है वो थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे ऐसे, तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो आप इसमें चाहें तो मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, वही मॉडिफाई वाला विंडो आ जाएगा जो अभी था, या आप ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ से। वैसे कैंसिल करने के लिए आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है, वो है कि आप ये सीधा एक्स पे यहाँ पे क्लिक करें और ये आपको जो है एक कंफर्मेशन मांगता है कि क्या आप ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं। तो आप यस पे क्लिक करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, नो पे क्लिक करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा। तो जैसे अभी मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। अभी मेरा जो बाय ऑर्डर है, मान लीजिए इसे मैं मूव करके ऊपर जो है वो लेके जाना चाहता हूँ, और अभी प्राइस आप देख रहे हैं 96 चल रहा है। तो मैं इसे मान लीजिए मैं यहाँ से मूव करके मैं 96 पे लेके जाना चाहता हूँ, और यहाँ मैं अपना ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि मेरा ऑर्डर जो है वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो गया है। अब देखिए ये आपके सामने ये सारे जो है एग्जीक्यूशन का स्टेटस वगैरह सब कुछ आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है कि ये सबमिट हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट करके तो आपके 10 लॉट जो हैं वो एग्जीक्यूट हो गए हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए अभी मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने बड़ा करता हूँ। पहली बात तो बताता कि किस जगह पे आपने जो है वो चार्ट में आपने ये ऑर्डर बाय किया है। ये आपको ब्लू में दिख रहा है तो बाय है, अगर यहाँ पे रेड में माइनस क्वांटिटी दिखे तो वो सेल है। तो आपने ये बाय किया है, और किस जगह पे किया है, चार्ट का प्राइस आपको पता है, उससे अभी देखो थोड़ा सा नीचे चल रहा है। तो आपका इस समय इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो आपको लाइव यहाँ पे दिखता रहता है। और किसी भी समय आपको यदि इस ट्रेड से एग्ज़िट करना है, यानी आपको ट्रेड से निकलना है, तो ये जो एग्ज़िट वाला एक्स वाला जो बटन है, आप इसको यहाँ पे ऐसे जो है दबा सकते हैं। ये आपसे पूछेगा कि क्या आप इसमें से निकलना चाहते हैं। अगर आप क्लोज पोजीशन पे क्लिक कर देंगे तो इमीडिएटली आपका मार्केट ऑर्डर में ये लग जाएगा, और उस समय मार्केट में जो भी प्राइस होगा उस प्राइस में आप इससे एग्ज़िट कर जाएंगे। अभी मुझे एग्ज़िट नहीं करना है तो मैं ये कैंसिल कर देता हूँ। तो आपके सामने अभी ये मेरा एक ऑर्डर जो है वो लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि उसमें क्या प्रॉफिट क्या लॉस चल रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है वो मान लीजिए मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। अब ये स्टॉप लॉस जो है वो अब कैसे लगाएंगे, तो मान लीजिए मैं इसमें चाहता हूँ कि अगर प्राइस बाय चांस यहाँ से नीचे ब्रेक करे तो मैं वो ट्रेड आगे कैरी नहीं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं 83 पे जो है मैं अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। तो वो कैसे लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं ये इसमें जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है, सेल 250 निफ्टी दिस एट 83.5 वाला, इसमें आगे और लिखा है लेकिन वो यहाँ पे जो है विजिबल नहीं है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा खींच के लेफ़्ट में ले आता हूँ ताकि मेरे सामने जो है प्राइस चलता रहे, ताकि मुझे दिखता रहे क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मैं अपना स्टॉप लॉस जो है जो भी मुझे रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 83 पे रखना है, तो और इसका जो लिमिट प्राइस है उससे मैं 5 पैसा नीचे रखूँगा। तो मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे 83 कर देता हूँ, तो इसको मुझे 82.95 पे रखना है। तो अभी इस तरीके से मैंने मेरा स्टॉप लॉस भी लगा दिया और मैंने मेरा लिमिट प्राइस भी लगा दिया। अब इसका मतलब समझिए, लिमिट प्राइस जो है वो मेरा प्राइस है जो मैं मार्केट में भेज रहा हूँ, और स्टॉप लॉस मेरा वो प्राइस है जिस प्राइस पे ये ऑर्डर ट्रिगर होगा। तो अभी होता क्या है कि जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो एक ट्रिगर प्राइस तक ब्रोकर के पास पड़ा रहता है, और जब ट्रिगर प्राइस आता है तब वो एक्सचेंज को जाता है, और एक्सचेंज को एज ए लिमिट ऑर्डर ये जा रहा है। तो ये मैं करके, और यहाँ पे मैं अपना जो है क्वांटिटी आप फिर देख सकते हैं कि वही मैंने जो 250 क्वांटिटी मेरी चल रही है वही मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे और ये सेल करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि आपने चार्ट पर ही आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। पहली बात तो ये, तो अगर नीचे आएगा और यहाँ पे हिट हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मैं ट्रेड से एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है। पहली बात ये। अब ऊपर की तरफ हम देखें तो ये हमारा सेल ऑर्डर ऐसे ही लगा हुआ था, इसको मैं अभी यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के लिए मैं एक्स पे क्लिक करूँगा, ये कन्फर्मेशन पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल। मैं फिर से यस पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसमें जो है अपना एक टेक प्रॉफिट ऑर्डर या जिसको हम टारगेट ऑर्डर बोलते हैं वो लगाना चाहते हैं। तो वो मान लीजिए मैं लगाना चाहता हूँ, लेट्स से this is approximately 83 to 93 10, so 95 100 and 515 पे मान लीजिए मैं अपना
एक स्टॉप लॉस जो है वो लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, स्टॉप लॉस नहीं सॉरी टारगेट लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना जो है टारगेट, अब ये इसके ऊपर है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने जो है आप देख सकते हैं कि सेल का ऑप्शन सबसे ऊपर दिया है, तो मैं उसी पे क्लिक करूँगा। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे वो बता रहा है कि आप किस प्राइस पे लगाना चाहते हैं। क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट उसने ही भर दिया और किससे कितना ऊपर है वो। तो अभी इसको मैं यहाँ से जो है वो अपना ये प्राइस जो जैसे मैंने 115 बोला, तो मैं 115 पे 250 क्वांटिटी का ये सेल ऑर्डर जो है वो मेरा हो गया। तो अभी इस तरीके से मैं यहाँ पे ये मेरा टारगेट ऑर्डर लग गया। तो अब देखिए, अब आपका ट्रेड जो है वो आपके सामने पूरा चार्ट पे चल रहा है। अब इसमें अच्छी बात क्या है, सब चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। आपका टारगेट कितना दूर है यहाँ से, ये आपका जो है टारगेट हो गया। आपका स्टॉप लॉस यहाँ से कितना दूर है ये भी आपको विजिबल है यहाँ पे। क्या क्वांटिटी आपकी चल रही है, उसमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस चल रहा है, और इमीडिएटली इसी से आपको जो है वो आप अपना ट्रेड कभी भी चाहें तो बंद कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके सामने देखिए, एक चार्ट पर हर चीज़ आपके सामने हो गई। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी आपको दूसरा चार्ट देखना है कि निफ्टी क्या कर रहा है। फिलहाल मान लीजिए आप अब जिस निफ्टी पे क्लिक करके इसके हिसाब से अगर आप जो है देखना चाहते हैं कि भाई अगर मान लीजिए यहाँ पे ये इससे नीचे ड्रॉप हो तो मैं वहाँ से एग्जिट कर दूंगा, इस तरह का अगर कुछ ट्रेड हो तो आप दूसरा चार्ट भी इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्ट में आपका बायस जो है क्या चल रहा है, बुलिश चल रहा है, बियरिश चल रहा है, जो भी आपका बायस है वो आप यहाँ देख सकते हैं। और आपके जो ट्रेड वाला जो चार्ट है यहाँ पे आपका ट्रेड आपके सामने जो है वो चल रहा है। इसमें एक और जो चीज़ होती है दोस्तों वो मैं आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जैसे हम ये निफ्टी वाले में आए, इसमें आपके पास एक और ऑप्शन होता है जो कि मान लीजिए जैसे मैं ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसमें मैं आया, तो यहाँ पे यदि आप एक की बजाय अगर आप ये दो चार्ट एक साथ देखना चाहें तो आप यहाँ पे इसे ऐसे जो है क्लिक करके खोल सकते हैं। तो आप ऐसे दो चार्ट लोड कर सकते हो। अभी इसको जो है वो मैं कम्प्लीटली बंद कर देता हूँ और मैं मेरा जो पुराना ट्रेड है मैं उस पर आ जाता हूँ। तो वापस मैं अपने सिंगल वाले इस पर मैं आ जाता हूँ, क्योंकि सिंगल वाले में आपको एक ही में बहुत क्लियरली आपको जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्या ट्रेड है क्या नहीं है। तो थोड़ी देर इस ट्रेड को चलने देते हैं, क्योंकि मेरा बायस जो है वो आपके सामने है। अभी इस समय मुझे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट भी लगा हुआ है, मेरा स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है और मेरा ट्रेड भी जो है वो यहाँ पे चल रहा है। तो ये तीनों चीज़ें हो गई। अब मान लीजिए किसी भी समय आपको एग्जिट करना है, मैं यहाँ पे ये प्लस साइन पे मैं क्लिक करके और मैं अपनी पोजीशन को आपके सामने क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरी पोजीशन जो है वो क्लोज़ हो गई है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहली बात आप देख लीजिए, ये ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। इसमें स्पेशल चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका ऑर्डर तो क्लोज़ हो गया है, लेकिन ये आपके जो टारगेट और ये दोनों ऑर्डर अभी भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आपको इनको जो है दोनों को आपको यहाँ से क्लिक करके कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये कैंसिल हो गया, ये क्लिक किया और ये कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपका जो ऑर्डर है वो आपने देखा कि पहले हमने बाय किया, हमने उसमें स्टॉप लॉस लगाया, हमने उसमें टारगेट लगाया और फिर हमने देखा कि सेल भी आप चार्ट से कैसे कर सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें जो है वो चार्ट पे आप कैसे कर सकते हैं यह भी मैंने आपको समझाया। अब इसमें अगर आप चार्ट को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो दो छोटे छोटे से मार्क दिखाता है। देखिए, ये जो ऐसे ब्लू अप एरो बनता है, मतलब इस कैंडल में आपने बाय किया था, और ये ऊपर की तरफ ऐसे रेड डाउन एरो बताता है, मतलब इस कैंडल में आपने जो है सेल किया था। तो इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग एक साथ आप कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है आपके ये नीचे जो आपका ये जो सेक्शन है, इसमें यहाँ पे ये 3 बटन है। ये आप किसी भी समय आप देखना चाहें कि आपकी पोजीशंस वगैरह क्या हैं, तो जैसे आप पहले पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हुआ है। और दूसरा ये जो है ये आपको बताएगा कि आपके जो है वो क्या क्या ऑर्डर थे। और तीसरा जो है वो इस समय मार्केट में क्या क्या जो है प्राइस वगैरह इसमें चल रहा है, प्राइस डेप्थ आपको। तो ये इस तरीके से आप बेसिकली आपके चार्ट्स में जो है वो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये स्कैल्पिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्पीड ऑफ ट्रेड। तो मतलब आपको बार बार जो है वो विंडो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही विंडो से क्विकली अपना ट्रेड ले सकते हो, वहीं से ही पूरा प्रॉफिट, मतलब आपको अलग अलग विंडो पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कभी ये नहीं समझे तो एक और दूसरा ऑप्शन होता है जो मैं सब लोगों को सजेस्ट करता हूँ, वो होता है फ्लैश ट्रेड। वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। फ्लैश ट्रेड में आपको
3 ट्रेड मिलते हैं। पहला ट्रेड होता है एट द मनी का, जिसे हम अपनी भाषा में जो है एटीएम प्राइस बोलते हैं। तो आप एटीएम प्राइस पे बाय कर सकते हैं, या जहाँ पे हाईएस्ट ओआई हो वहाँ बाय कर सकते हैं, या सबसे ज़्यादा ट्रेड जिस स्ट्राइक पे हुआ हो। तो ये 3 स्ट्राइक आपको मिल सकती हैं। हो सकता है कई बार ये तीनों स्ट्राइक जो हैं वो सेम ही हों, जैसे अभी हम देखें। तो इसमें सबसे पहले आपको जो है वो सेलेक्ट करना होता है कि आप किस एंगल से आप ट्रेड लेना चाहते हैं। क्या आपका व्यू बुलिश है या आपका व्यू बियरिश है। तो अभी जैसे अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप यहाँ पे ये बुलिश सेलेक्ट करके रखेंगे, तो आपको तीनों जो है वो कॉल के ऑप्शन मिलेंगे नीचे। लेकिन वही अगर आप इसमें बियरिश सेलेक्ट कर देंगे तो आपको पुट के ऑप्शन मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी आपको तीनों कॉल के ऑप्शन मिल रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ बायर्स के लिए फीचर बनाया गया है। तो अभी मान लीजिए मैं ये बियरिश सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि तीनों जो है ये पुट बन जाते हैं। तो ये आपका, अगर आपका व्यू बेयरिश है तो ये, तो यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते हैं। मान लीजिए मैं ये बुलिश पे जाता हूँ और ये आपको एट द मनी करना है, तो ये चेक रखिए, ये चेक टॉप ट्रेडेड और हाईएस्ट ओआई के लिए आप चाहें तो इनको भी इस तरीके से चेंज करके मूव कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इसमें, और मैं एक बार इस पर मैं जो है क्लिक करके और प्रोसीड टू फ्लैश ट्रेड पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ये ऐसे मैंने क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि अब आपका ट्रेड जो है वो रेडी है। सिर्फ आपको अपनी क्वांटिटी और इंट्राडे रखना है या नॉर्मल रखना है, तो जो भी आपका है आप ये सेलेक्ट कर सकते। ये क्वांटिटी आप ध्यान रखिएगा, इस वाले में क्वांटिटी लॉट में है, तो 1 लॉट, और नंबर ऑफ़ अंडरलाइंग्स कितना है वो यहाँ पे है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे मैं 10 कर दूँगा तो ये 10 लॉट हुए हैं, ध्यान रखना। तो ये 10 लॉट हुए हैं और क्वांटिटी जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ से भी आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्कैल्पर हैं तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन होता है वो होता है कि आप एक ही स्क्रीन पर, आप यहाँ से ट्रेडिंग व्यू से एक ही स्क्रीन पर आप अपना जो है व्यू बनाकर वहीं पे ही इमीडिएटली आप बाय सेल, बिल्कुल जहाँ प्राइस दिख रहा है वहाँ का वहीं आप इमीडिएटली जो है वो अपना माउस जो है वो लेके जाएं और सीधा आप अपना ऑर्डर जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। तो जो भी प्राइस आपको दिख रहा हो वहीं पे ही आपको लेना है, या जो भी आपको प्राइस जो दिख रहा है वो आप सीधा यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको लिमिट ऑर्डर नहीं भी डालना है तो आप उसको सीधा मार्केट ऑर्डर कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैं छोटी सी क्वांटिटी जो है वो देखता हूँ कि भाई मेरे को अभी यहाँ पे बाय करना है लेट्स से, तो अभी मैं क्लिक करता हूँ बाय और इमीडिएटली एग्जीक्यूट करना है, तो मैं मार्केट सेलेक्ट करके, और आपने देखा कि इमीडिएटली जो है वो 250 की क्वांटिटी जो है वो मैंने इस पर एग्जीक्यूट कर दी है। और जब भी मुझे एग्जीक्यूट से बाहर निकलना है तो मैंने क्लोज़ किया और ये बाहर निकल गया। तो बहुत ही क्विकली आप स्कैल्पिंग में, जो जैसे मैंने बोला कि स्पीड इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आपने देखा कि मैंने बाय वाला जो है वो एक क्लिक में बाय हो गया और एक क्लिक में मेरा साथ के साथ में सेल हो गया। तो आप डिटेल्स, ये नीचे वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, और आपके क्या कोई ओपन ऑर्डर्स हैं और क्या इस समय जो है वो आपका ट्रेड चल रहा है। इस चार्ट में एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत लोगों के फ़ोन ऐसे लंबे और ऐसे पतले प्रोफाइल वाले होते हैं, तो बहुत यहाँ पे विड्थ बहुत कम मिलती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये नीचे आप देखिए ये एक छोटा सा बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो चार्ट है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे ये मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने ये चार्ट जो है वो पूरा का पूरा चार्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गया है। तो अगर आपको अपना चार्ट को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देख के और ऐसे आपको ज़्यादा बेटर लगता है तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं। और फिर से यदि आपको रिवर्ट करना हो तो यहाँ पे आपको वही आइकन जो है वो फिर से आपको दिखाई दे जाएगा। आप उस आइकन पे फिर से ऐसे क्लिक कीजिए तो आपका चार्ट जो है वो वापस वैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप स्कैल्पिंग के लिए या ट्रेडिंग के लिए आप चार्ट्स पर धन के आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक थम्स अप दीजिएगा। दैट इज़ इट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।